फिर इसमें आपके रिटन कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, मेल्स कैसे लिखते हैं वो बताते हैं, रिज्यूमेस कैसे बनते हैं वो बताते हैं बच्चों को, आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें। जी सर। तो इसके टैक्सी आने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल सर। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चार्जिंग टेक्नीशियंस इंस्टॉल करने के लिए, चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने के लिए टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। यस सर। और अगर हम नहीं वो ट्रेन करेंगे तो स्टेट के बाहर से आएंगे, जी तो हम हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे बच्चों को या हमारे यूथ को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो बाहर वाले लेके जाएंगे। जी तो इससे अच्छा हम ये इनिशिएटिव शुरू कर दिया है हमने जो यहाँ, ये इन टाइम विद व्हाट द स्टेट्स पॉलिसीज आर इन टर्म्स ऑफ ईवी, उसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम एक लोकल टैलेंट बना रहे हैं, लोकल टैलेंट क्रिएट कर रहे हैं, लोकल मैन पावर या हम वर्कफोर्स क्रिएट कर रहे हैं ईवी इंडस्ट्री के लिए, जो कि आज सबसे ज्यादा ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बिल्कुल। सो मेरे पास इलेक्ट्रिकल में लड़कियां भी ट्रेन हो रही हैं और ब्यूटिशियन में लड़के भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। जी सो आई गेस। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा। आज फिर से नए गेस्ट के पास आया हूँ मैं, जो धर्मशाला हरियाणा से हैं मैम मनु धीमान जी हैं। ये MCM ट्रस्ट जो CII द्वारा चलाया जा रहा है, इसके पूरा मैनेज करते हैं यहाँ पे, और जो यहाँ पे कोर्सेज किए जाते हैं, और यहाँ पे क्या क्या स्किल डेवलपमेंट के अदर कोर्सेज भी किए जाते हैं, और मैम कैसे जो बच्चों का फ्यूचर की तरफ जो ध्यान दे रहे हैं मैम, और करीब करीब मैम ने बताया कि 700 बच्चों की लास्ट ईयर उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन जो की हुई है एक चीज़ लाइफ में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, प्लस उनका जो 700 लोगों को जो रोजगार दिया है, उसके साथ जो उनकी फैमिली में जो परिवर्तन आए हैं, वो सारी चीज़ें हम मैम से पूछेंगे। तो मैम आप बताएं थोड़ा अपने बारे में, सारा इंस्टीट्यूट के बारे में। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग हियर। एंड आप जहाँ पे बैठे हैं इसका नाम है CII MCM ट्रस्ट मल्टी स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जी मैम। और जहाँ पर हम ऑलमोस्ट 13 ट्रेड्स के अराउंड रन कर रहे हैं और बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। सो एट प्रेजेंट मेरे पास सेंटर में अराउंड 300 स्टूडेंट्स हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं डिफरेंट ट्रेड्स। जी मैम। जी सो अगर मैं ट्रेड्स की बात करूँ तो हमारे पास लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ट्रेड, दैट इज इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, जिसमें हमारे इंडस्ट्री पार्टनर है स्नाइडर इलेक्ट्रिक फाउंडेशन, और स्नाइडर के हम इकलौते पार्टनर्स हैं नॉर्थ इंडिया में। जी। इसके अलावा इसी में ही हमारा एक और कोर्स चल रहा है जो है CCTV टेक्नीशियंस का, जो हिमाचल में सिर्फ हम लोग ही हैं जो ये CCTV टेक्नीशियंस रेडी कर रहे हैं। CCTV जो कैमरे के होते हैं वही वाला ना? बिल्कुल जी मैम। सो इसकी सारी वायरिंग आप कैसे करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कैमरास कैसे, उनकी वर्किंग, उनके ट्रबल शूटिंग, हर एक चीज उनको आप ऑनलाइन कैसे एक्सेस दे सकते हैं, तो वो सारी ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। इसके अलावा जो है हमारे पास केबलिंग टेक्नीशियन का चल रहा है, तो जिस तरह से अभी जियो की फाइबर लाइन जो डल रही है, जो अभी 4G और 5G का जो भी काम हो रहा है, हाँ, सो वो केबलिंग टेक्नीशियंस का बेसिकली काम होता है। सो उसके टेक्नीशियंस को भी हम लोग ट्रेन कर रहे हैं। जी। फिर जो अभी घरों में नए एनर्जी मीटर्स लगे हैं, जी। सो जो हिमाचल और शिमला में सिर्फ दो ही सिटी में भी लगे हैं, जो अभी इसके ऑनलाइन बिलिंग वगैरह का सब कुछ हो जाता है। एग्जैक्टली। जी मैम। सो उसके भी सर्टिफाइड ट्रेनर्स हम लोग, सॉरी ट्रेनीज हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं बच्चे। जी। सो इसके अलावा है हमारे पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल का एक नया कोर्स है जो अभी हमने स्टार्ट किया है। जी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। जी। सो हमारे पास दोनों तरह के पेड एज वेल एज फ्री कोर्सेज दोनों चलते हैं। जी। पेड में भी हम लोग बिल्कुल नॉमिनल चार्ज करते हैं। जी। सो मिनिमम हमारी 500 फी रहती है और मैक्सिमम 2000 तक जाती है। जी। टेक्निकल कोर्सेज में तो हमारे पास ये हैं। इसके अलावा हमारे पास जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस के हम लोग कोर्सेज कर रहे हैं। सो अगर किसी को बेसिक कोर्स करना है तो वो 3 महीने से लेके 1 साल का कॉस्मेटोलॉजी तक का कोर्स कर सकता है। जी। अगर किसी को सिर्फ मॉड्यूल सीखने हैं, कि अगर किसी को सिर्फ हेयर कलरिंग सीखनी है, वो यहाँ पर यहाँ पे मैं ऐसे रहता है कि लड़का लड़की दोनों सीख सकते हैं। बिल्कुल। सो मेरे पास इलेक्ट्रिकल में लड़कियां भी ट्रेन हो रही हैं और ब्यूटिशियन में लड़के भी ट्रेनिंग ले रहे हैं। जी। सो आई गेस वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट जहाँ पे ये जेंडर इक्वालिटी है कि कोई भी आके 18+ कोई भी आके हमारे पास कोर्स कर सकता है। जैसे ब्यूटिशियन की बात की तो कोई आपके पास आए, उसके कितने टाइम बाद वो अपना एक शॉप या अपना काम शुरू कर सकता है? सो अगर मैं वैसे बताऊं तो हमारा बेसिक कोर्स जो है 3 महीने का कोर्स करने के बाद भी बच्चों ने अपना काम शुरू किया है। जो होम सर्विसेज हैं, शादी में मेहंदी वगैरह लगाने के ऑर्डर्स वो लेते हैं। फिर अगर नेल आर्ट का जो वो कोर्स है उसमें तो विद इन अ मंथ वो यहाँ पे ट्रेनिंग करने के बाद वो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। जी। तो इसमें कुछ एक आप भी प्रोवाइड करा देते हैं या पर्सनली बच्चे अपने ही ढूंढ के कर लेते हैं ऐसा कुछ? नहीं। सो व्हाट हाउ वी डू इट,
पहले बच्चे यहाँ पर आएगा, सारा मटेरियल हम लोग इनको प्रोवाइड करते हैं, देन वी हेल्प देम इन गेटिंग द क्लाइंट्स, कि आप कैसे अप्रोच करेंगे उनके। एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग जो है वो वाला पार्ट इनके हर एक कोर्स का एक ये पार्ट रहता है, एसेंशियल पार्ट है कि आप क्लाइंट हैंडलिंग कैसे करेंगे। अगर आपको टेलीफोनिक क्लाइंट, अगर किसी से सर्विस अगर कोई आपको आता है, आप उसे कैसे कन्वर्ट करें। सो ये सारा का सारा वी ट्राई टू प्रोवाइड देम विद ऑल द पॉसिबल सपोर्ट। ओके, तो जैसे अभी सॉफ्ट स्किल्स की बात की, सॉफ्ट स्किल में क्या क्या चीजें होती है जैसे किसी को पता नहीं है सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या होती हैं? सो इसमें सबसे पहले है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, जी मैम, आप खुद को कैसे प्रेजेंट करेंगे। जी, अगर आपको इंटरव्यू में, जैसे हम लोग 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, CII, वी आर दी ओनली CII इंस्टीट्यूट जहाँ पे इंडस्ट्री के साथ हमारा डायरेक्ट उनके टाई अप है CII की वजह से। जी मैम। सो बच्चे को इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कराना, उनके रेज्यूमेस बनाना, उनको लास्ट तक, मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई एम समबडी इज कमिंग टू टेक एन इंटरव्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, तो उनको कैसे अपने वो डॉक्यूमेंट्स होंगे, कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन वो पूछेंगे, किस तरह टेक्निकल आप हैंडल करते हैं, वो सारा की सारी ट्रेनिंग जो है हम लोग यहाँ बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। फिर इसमें आपके रिटन कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, मेल्स कैसे लिखते हैं वो बताते हैं, रेज्यूमेस कैसे बनते हैं वो बताते हैं बच्चों को, आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें। मतलब आप वो चीजें प्रोवाइड करा के देते हैं जो एक इंडस्ट्री को चाहिए। बिल्कुल। जो एक मतलब एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए या किसी बिजनेस को चाहिए, तो वो सारी चीजें आप उसको मतलब कॉम्बिनेशन पूरे उसको अच्छे से तैयार करके देते हैं। सर इसमें एक चीज है कि हम लोग जिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को केटर कर रहे हैं, वो बच्चे बहुत ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आ रहे हैं। उनको अगर उन्होंने स्कूल की एजुकेशन भी ली है या फिर उन्होंने कॉलेज में भी अगर वो गए हैं, तो उनको ये वाला एक्सपोजर नहीं मिला है। सो आवर आइडिया इज इफ दे आर कमिंग टू द सेंटर, तो उनको ये ना लगे कि हमारा कोई एक पार्ट जो है वो टच नहीं हुआ है। सो वी प्रोवाइड टू गिव द होलिस्टिक डेवलपमेंट, चाहे इसमें आपकी चाहे वो टेक्निकल है चाहे वो नॉन टेक्निकल स्किल्स है। इसीलिए हमने ये आपका जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग पार्ट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें इनकॉर्पोरेट किया। IT ट्रेनिंग जो ये टेक्निकल कोर्सेज बच्चे कर रहे हैं, इनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप जॉब मार्केट में जा रहे हैं तो कोई चीज ऐसी ना हो कि उनको ना आती हो। सो दे आर टोटली जॉब रेडी। जी, मतलब लड़ने जा रहे तो पूरे हथियार के साथ। बिल्कुल, अदरवाइज फायदा क्या है फिर। मतलब जो चीज उनको स्कूल या कॉलेज जो चीज पूरी ना कर सके वो आप पूरी करके दे रहे हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि एट द लास्ट उनको इनकम कमानी है, तो इनको आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हैं कि वहाँ पे लड़का या लड़की कोई खड़े हो सके और अपना काम शुरू कर सके, वो किसी से कम खुद को ना फील करे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें थी वो आज से 5 या 10 साल पहले हम चंडीगढ़ जाते थे या दिल्ली जाते थे सीखने के लिए, तो वो एक प्लेटफॉर्म आपने यहाँ धर्मशाला खनियारा में आपने तैयार कर दिया हुआ है। बिल्कुल सर, आइडिया यही था ये वाला सेंटर ओपन करने का कि यहाँ के बच्चे जो हिमाचल के बच्चे हैं जिस चीज में लैक कर रहे हैं एक सिटी के बच्चे से, वो सारी फैसिलिटीज उनको यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। जी, तो कैसा रहता है कि मतलब जैसे बच्चे कुछ जॉब करते होंगे या बाहर छोड़ के आते होंगे, ऐसा कुछ कि यहाँ से जाना नहीं चाहते बाहर, ऐसा कुछ होता है? ये मेरे लिए आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम बच्चों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जब बाहर जॉब लेने की बात आती है तो वो एक इनहिबिशन है। जी, मे बी पेरेंट्स के एंड से है कि पेरेंट्स भी डरते हैं कि हिमाचल का बच्चा बाहर जाके कैसे सरवाइव करेगा। सो वो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए आज की डेट में है। हम लोग बिल्कुल ट्रेन बच्चे कर रहे हैं, उनका पहला यही होता है कि मैम हमें लोकल लेवल पर जॉब्स चाहिए। लोकल मुझे लगता है कि इतनी इंडस्ट्रीज नहीं यहाँ पे, उतने काम नहीं है। तो ऐसा होता है कि या उनको अच्छी इनकम नहीं मिल रही वहाँ पे या उतनी पे नहीं मिल रही वहाँ? नहीं, हम लोगों ने जिन इंडस्ट्रीज के साथ जिनको हम लेकर आए हैं, तो फ्रेशर बच्चे कोई अराउंड 20,000 तक का पैकेज उन्होंने ऑफर किया है आफ्टर 3 months ऑफ ट्रेनिंग। ऐसा नहीं है 1-1 साल की ट्रेनिंग है, 3 महीने की आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। इफ यू हैव CII सर्टिफिकेट, सो उसकी वैल्यू इतनी है एंड दिस इज ओनली एंट्री लेवल जॉब। अगर आप वहाँ पे 1 साल लगा लेते हैं तो फिर उसके बाद आप प्रॉपर कंपनी के जॉब रोल पर आ जाते हैं, सॉरी सैलरी के ऊपर आ जाते हैं, जिसमें आपकी सैलरी फिर बढ़ जाती है। बट वो जो 1 साल वहाँ पे टिकना है वो बहुत क्रूशियल है। तो उसमें मैम हमारा सोसाइटी का पार्ट रहा कि हमको लड़का या लड़की को इंडिपेंडेंट नहीं रह गए, या फिर कैसे मतलब हमको बाहर रहने का वो जो हम जॉब नहीं कर पाते हैं बाहर या लौट कर आ जाते हैं। सो जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, इसमें पेरेंट्स एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कि अब यहाँ पर है पेरेंट्स की डिपेंडेंसी अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा है। सो छोटा सा भी काम होगा तो बच्चों को, मतलब दिस इज फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, जो बच्चों पेरेंट्स से भी बात हुई है कि
अभी अगर खेतों का काम है तो बच्चों को वापस बुला रहे हैं कि आप इधर आ जाओ, ये वाला काम करके चले जाओ। अब जो जॉब मार्केट है वो इस तरह से काम नहीं करती है जी। आपको एक प्रॉपर शेड्यूल है जिसको फॉलो करना ही करना पड़ता है। मैं वो थोड़ा सा शेड्यूल बता दें क्योंकि आपको भी एक कॉर्पोरेट लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो वो चीज़ बताएं कि शेड्यूल कैसा रहता है, छुट्टियों का कैसा रहता है, ताकि जो हमारे पेरेंट्स थोड़े सुन रहे हो तो बाहर लाइफस्टाइल कैसा है, जॉब कैसे रहती है, काम कैसे रहता है, या फिर प्रेशर थोड़ा सा वो चीज़ कैसा रहता है। सर अब देखिए, अगर आपको कोई सैलरी दे रहा है तो वो आपको काम करना ही पड़ेगा जी। और जिस प्रोफाइल के लिए बच्चों की हायरिंग होती है उसमें मिनिमम 8 घंटे की शिफ्ट उनको लगानी पड़ती है जी। जिसमें उनको छुट्टियां वगैरह का एक प्रॉपर होता है कि जो गजेटेड हॉलीडेज है वो उनको मिलती है, उनको एक रोस्टर होता है कि अगर आपकी शिफ्ट 10 बजे स्टार्ट हो रही है तो शाम को 6 बजे तक अगर 8 घंटे हो रहे हैं तो वो टाइम आपको लगाना है। उसमें फिर आपको अगर आधे घंटे की लंच ब्रेक है तो वो आधा घंटा ही मिलता है। अगर आपकी टी ब्रेक 10 मिनट की है तो 10 मिनट ही लगेगी। तो बच्चे बोलते हैं कि हमें बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिल रही है वहां पे। अगर मेहनत करनी है तो फिर जो मेहनत करता है वो बैठने की चिंता नहीं करता और आपको आपके घर जैसा कंफर्ट नौकरी में नहीं मिल सकता। तो उनको मतलब लगता है कि वो मैनेजरियल स्किल्स और लीडरशिप लेना नहीं आती, वो थोड़ा सा रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी रहती है। और कहीं ना कहीं बच्चे जॉब को सीरियसली नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है अगर हम घर चले जाएंगे तो हमें हमारा खर्चा तो मिल ही जाएगा। सो आज की डेट में आई ऑलवेज से कि अगर कोई जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, if they are coming in scooties, if they are coming in their bikes, and if they have a smartphone and they are wearing branded clothes, so ये वाले कोर्सेज उन बच्चों के लिए नहीं है जी। अगर इसका मतलब है पेरेंट्स आपको उस तरह की इकोनॉमिकली आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको 15 से 20 हजार की नौकरी बाहर जाके मिलती है तो किसी भी बच्चे को वो सूट नहीं करेगी। कि वो बोलते हैं कि अगर 15 से 20 हजार का हम लोग मोबाइल फोन रख सकते हैं तो ये इतनी सी तनख्वाह से हमारा काम नहीं चलेगा। सो वो पेरेंट्स और रादर मेरे पास ऐसे पेरेंट्स भी हैं जिन्होंने हमें बोला कि मैम प्लीज कुछ भी करके हमारे बच्चों की नौकरी लगवा दो जी। लेकिन फिर वही है कि वो सीरियसनेस नहीं है बच्चों की, क्योंकि पेरेंट्स उनको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं जी। अगर एक बार बच्चे को खाना उनको उनके टेस्ट का नहीं मिला है तो उन्हीं पेरेंट्स बोला अरे बेटा तू वापिस आ जा, यहाँ पे हम दुकान खोल देते हैं, इधर ही छोटा मोटा देख लेना। पर वो नहीं है ना, इस तरह से आपने एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली, आपने तो जाने दी वो, फिर वो फिर से नहीं मिलती है। रादर हमने तो लास्ट ईयर कि जब हमने प्लेसमेंट कराई थी तो स्टूडेंट्स वर लाइक मैम हमें ये वाली कंपनी अच्छी नहीं लगी है, उन्हें हमने सेकंड कंपनी में शिफ्ट किया, उन्हें वो भी अच्छी नहीं लगी, हमने उन्हें थर्ड कंपनी में शिफ्ट किया। उसके बाद भी देवर पेरेंट्स की नहीं, हमें लगता है कि हमें वापस अपने बच्चे को बुला लेना चाहिए कि हम नहीं छोड़ सकते वहाँ पे। हमारे घर के काम है, शादियां हैं, खेतों के काम है, घर पे कोई बीमार है, सो इस सब के लिए। तो इसमें मतलब फैमिली के जो रिलेशन है उसमें थोड़ा सा दिक्कत है मैम, वो पेरेंट्स की काउंसलिंग होना मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। कोर्स करा के ऐसे डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने से नौकरियां नहीं होती हैं जब तक आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है जी। सो जब तक आप मार्केट में उतर के एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तब तक उन सारे सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस चीज़ में जैसे बाकी अदर ITIs या अदर इंस्टीट्यूट हैं और उसमें और आप में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा सा बताएं। सो ITI में मिनिमम 2 साल का जो है वो कोर्स चलता है और हमारे यहाँ पे 3 महीने का वी आर ओनली गिविंग देम सर्टिफिकेट्स। एक छोटा सा एक मॉड्यूल है, आप जैसे ले लीजिए, आप एक CCTV की अगर मैं बात करूँ तो इट्स ओनली 1 टॉपिक जिसकी 3 महीने की ट्रेनिंग करके उनको उसी का ही इंडस्ट्री सर्टिफिकेट मिल रहा है ताकि बच्चे एक पर्टिकुलर डोमेन में जाए और उसी में जॉब ले सके जी। सो वो हमारे और ITIs में सबसे बड़ा फर्क है। मतलब आप पर्टिकुलरली स्पेसिफिक बच्चे तैयार कर देंगे जैसे कि अभी और मुझे लगता है कि सारे के सारे जितने टॉपिक्स आप करवा रहे हैं तो जो भी ट्रेड आप करवा रहे हैं तो वो सारे डिमांडिंग है yes। और मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी कोरोना के हमने देखा है, जैसे आपने टेक्नीशियन का काम बताया और लाइक इसका CCTV का बताया, तो ये सारे के सारे काम चल रहे थे उस टाइम। बिल्कुल। सो इसमें अब देखिए मेरे को जैसे हमारे यहाँ पे सेंटर में आई हैव अराउंड 36 कैमरास जी। लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे कोई भी काम करवाना होता था तो मेरे को टेक्नीशियन ढूंढने की जरूरत पड़ रही थी जो मिलना बहुत मुश्किल था। सो इसीलिए हमें लगा कि इतनी ज्यादा डिमांड है इंडस्ट्री में, इफ वी आर स्ट्रगलिंग विद इट इट मींस देयर आर मेनी पीपल जो सेम इशू फेस कर रहे हैं। सो एक बार हमने कहा लेट्स गिव इट अ शॉट और इट्स वर्किंग रियली फाइन। तो क्या इसके साथ आप नेक्स्ट सर्विसेज दे सकते हैं? बिल्कुल, हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं ये जाते हैं। सो जितने घरों में अभी जैसे दिवाली के टाइम के ऊपर
इन्होंने कितने लोग हैं जिनके घरों में जाके वो लाइट्स वगैरह फिट की हैं, जी। और अगर कोई रिपेयरिंग का काम है जी। वो सारा करते हैं, अप्लाइंसेस सारे ये ठीक करते हैं। जी। रादर गर्ल्स, अभी हमारे इसी बिल्डिंग में एक पूरे रूम की फिटिंग जो है वो गर्ल्स ने की है। जी। सो इस तरह से सभी बच्चे कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं अपने जी। आसपास। उन्होंने ऑर्डर्स लेने शुरू कर दिए हैं। सो देयर आर 3 ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की है, जी। और अब उन्होंने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की वायरिंग का काम लिया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टार्टअप भी निकल सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी केबलिंग के येस्टरडे ओनली 2 ऑफ द स्टूडेंट्स दे केम बैक, अब वो एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी सेटअप कर रहे हैं, और 4 बच्चे हैं जो वो उसको रन करने वाले, केबलिंग की, जिसमें इलेक्ट्रिक हर एक तरह की सर्विस वो प्रोवाइड करने वाले। बहुत बढ़िया मैम। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे मतलब ये स्टार्टअप हब भी बन सकता है। बन सकता है क्योंकि आपके पास अलग अलग ट्रेड्स हैं और सारी फैसिलिटीज आपके पास हैं, तो कहीं ना कहीं एक फैसिलिटी किसी को कुछ चाहिए तो सीआई एमसीएम को ढूंढेगा। बिल्कुल सर, है ना। और सेकेंडली आई एम नॉट bragging about it, but I am 200% sure about the kind of training we are providing at the center. Otherwise, I don't want to name, but there are many institutes, they came to our center just to take pictures of our labs. कि इस तरह की फैसिलिटी खनियारा में रहकर हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वो भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं सच में बहुत फैन हूँ इस चीज़ का, बहुत बढ़िया मुझे लगा। क्योंकि पहले जो चीज़ थी ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट था, गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, उसको आपने बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। अरे सर, अगर आप बोल रहे हैं दिस इज लाइक रियली बिग थिंग। सो वी हैव ओनली ट्राइड जी कि एक उस तरह से एक्सपोजर प्रोवाइड करने का। आई थिंक वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। तो इसमें आपका क्योंकि फ्रंट में तो एक हीरो रहता है, तो टीम का उतना सपोर्ट रहा, तो टीम आपने जो मोटिवेट कैसे रखा है? सर टीम मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट बिना टीम के सपोर्ट नहीं कर सकती है। सो आई एम लकी टू हैव सच एन अमेजिंग टीम। आज मेरी टीम में मेरे पास अराउंड 20-22 ट्रेनर्स हैं, जो सारा का सारा सेंटर का सारा लोड उन्होंने संभाला है। सो आई हैव दी बेस्ट ट्रेनर्स। जो बैक ऑफिस स्टाफ है मेरा वो सबसे अच्छा है। सो उनको सिर्फ वो बोलने की जरूरत नहीं है, उन सबको पता है कि क्या चीज कब करनी है। सो वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है कि उस तरह की एक टीम को इकट्ठा करके, और हम लोग 1-1.5 साल से सब इकट्ठे काम कर रहे हैं। वी आर लाइक अ बिग फैमिली नाउ। और जो 1-1.5 साल में आपने रिजल्ट दिया वो भी एक बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया हुआ है। सो सर, जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, सो हमने 19 स्टूडेंट्स से स्टार्ट किया था। जी। सो आज की डेट में बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव ट्रेन मोर देन 700 स्टूडेंट्स, एंड राइट नाउ आई हैव अराउंड 300 स्टूडेंट्स दे आर ट्रेनिंग इन द सेंटर। जी। सो ये थोड़ा सा है जो हमने ट्राई किया है करने का। तो अदर देन मैम इसके अदर कोई आप हिमाचल में और कोई इंस्टीट्यूट ऐसे ही खोलना चाह रहे हो? कुछ सोचा हो? से ग्रोथ कौन नहीं चाहता है अगर, और हम लोग बिल्कुल यहाँ पे लोगों को ही सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे फ्री कोर्सेज इतने ज़्यादा हैं, और पेड में भी हम लोग बिल्कुल नॉमिनल चार्ज करते हैं। और अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि बाकी जगह भी हम ये ओपन कर सकें, देन व्हाई नॉट। बट ये है कि सभी को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम लोग एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। सो अगर उस लेवल पे अगर हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलती है, देन व्हाई नॉट। जी। तो आपको लगता है कि यहाँ पे आपको कोई कंपटीशन है? सर कंपटीशन आई डोंट नो, बिकॉज मैं अपने काम पे देखती हूँ, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, और ज्यादा मेरे को उतना टाइम भी नहीं मिलता है। सो आप सुबह आ रहे हो, आप सारा दिन सेंटर में इधर इतने बच्चे, इतनी चीजें होती रहती है, शाम को जा रहे हो, तो मेरे पास सीरियसली इतने सोचने का टाइम ही नहीं है कि कौन रादर अच्छा है। अगर और हो कंपटीशन में काम करने का और मजा आता है। जी। तो अभी आपके 13 जैसे कोर्सेज हैं, तो उसको पूरा मैनेज करना, कहाँ पे क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, क्योंकि आपके 1 साल का कोर्स तो देखो, लेकिन आपके 3-3 मंथ के कोर्स में छोटे छोटे कोर्सेज हैं, तो उनको मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम रहता है, क्योंकि एक यहाँ पे 3 महीने हो गए, लेकिन दूसरे के 2 ही महीने हुए, 1 ही महीना हुआ, तो वो थोड़ा मैनेज कैसे हो जाता है? सर उसके लिए ना हमारा एक ये है इंटरनल, मतलब मेरी बैक ऑफिस टीम जो है, दे आर क्वाइट कैपेबल। सो वी कीप ट्रैक ऑफ ऑल द
डेट्स की कौन सी डेट को बच्चा ज्वाइन कर रहा है, उनके जो बैच है, अगर एक पर्टिकुलर डेट को स्टार्ट हो रहा है, सो हमने एक बैच स्ट्रेंथ रखी है। फॉर एग्जांपल आवर बैच स्ट्रेंथ इज ऑफ 25 स्टूडेंट्स। सो जितने वो उस पर्टिकुलर टाइम में जो बच्चा आएगा उसी बैच में जाएगा, फिर ताकि वो सारे एक साथ कंप्लीट करें। और हमें भी पता रहता है कि ये बच्चा इस डेट को आ रहा है, तो 3 महीने बाद ये जाएगा, इसकी असेसमेंट करानी है और इसके लिए हमें मोबिलाइजेशन करनी है ताकि नया बच्चा ऑलरेडी हमारे पास हो जी। और कौन-कौन से कोर्सेज हैं? जेसीबी हो गया, सो इलेक्ट्रिकल मैंने आपको बताया, फिर हमारे पास ब्यूटी एंड वेलनेस है, देन वी हैव स्टिचिंग एंड टेलरिंग जिसमें बेसिक एंड एडवांस दोनों लेवल पे चल रहा है जी। देन वी हैव अ स्मार्ट एनर्जी मीटर दैट एंड आर आईटी का है। आईटी में हमारे पास एनआईटी फाउंडेशन के साथ हमारे पार्टनरशिप है। सो अगर आज की डेट में मैं देखूँ तो हम लोग शायद हिमाचल में हम लोग ही सिर्फ उनके एक पार्टनर्स हैं एनआईटी फाउंडेशन के, जिसमें ये अगेन अगर आप एनआईटी के कोर्सेज देखें तो दे गो इन लैक्स, इनकी जितनी है। तो मेरे पास भी ऑलरेडी है, उन्होंने शायद 2.5-3 लाख रुपए फी पे की है फॉर देयर सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। बट इन द सेंटर वी आर ओनली जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है हम लोग 2000 में करवा रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। सो जिसके लिए अगर बच्चा बाहर जाता है तो 2.5-3 लाख से कम जो है वो नहीं लगता है, बट यहाँ पे भी ओनली जस्ट 2000। तो वो कितने का वो टाइम पीरियड का कोर्स है? फुल स्टैक डेवलपमेंट इज ऑफ 1 ईयर कोर्स ड्यूरेशन। बाकी जो है हमारे पास 45 डेज का भी है, 1 मंथ का है, 3 मंथ का है, 6 मंथ का है, सब कोर्सेज। सो इट ओनली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि वो यहाँ पर आके क्या ट्रेन कर सकते हैं, किसमें ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। सेकेंडली हमारे यहाँ पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस आवर्स हैं। ओके। सो अगर कोई सुबह आता है वो शाम तक यहाँ पे जब तक ऑफिस ओपन है हमारी लैब यूज कर सकता है, इंटरनेट यूज कर सकता है, वो यहाँ पे जितना मर्जी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो कर सकता है। मतलब टीचर्स के पास रहेंगे? हमारे पास 2 ट्रेनर्स हैं। इन एवरी ट्रेड आई हैव 2 ट्रेनर्स। बहुत बढ़िया जी। और वो बच्चों के लिए 24/7 अवेलेबल हैं। आई जैसे ट्रेनर से बात होती है ना, सो समटाइम्स बच्चे जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं रात को 10-11 बजे भी इनको मैसेज करते हैं कि वी आर स्टक ऑन दिस टॉपिक एंड वी नीड सम गाइडेंस। तो ये इनको हमेशा दे नेवर से नो टू देम। तो उनके उस टाइम पे भी रात के चाहे जितने मर्जी बजे दे ऑलवेज आंसर टू देयर क्वेरीज। देन आई हैव जेसीबी ऑपरेटर ट्रेनिंग। जेसीबी के भी हम लोग हिमाचल में ऑथराइज्ड ऑपरेटर्स हैं, सॉरी पार्टनर्स हैं। हम लोग कंपनी के साथ ही जेसीबी जो कंपनी है, जैसे आप हमारी मशीन देख रहे हैं, सो ये सेंटर की है, अपनी है, जिसके ऊपर 8 घंटे की क्लास चलती है, 1.5 घंटा थियरी है, बाकी सारा दिन बच्चे मशीन के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। तो जिसमें इसको ऑपरेट करना, मेंटेनेंस, हर एक चीज हम बच्चों को सिखाते हैं। और कुछ बातें मैम जो आपने यहाँ पे और कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ करना चाह रहे हो, या फिर आपने यहाँ से सीखा हो कुछ ऐसा, कुछ या अपना एक्सपीरियंस कुछ ऐसा? ये तो एवरी डे इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। या कुछ मतलब थोड़ा सा बुरा रहा हो एक्सपीरियंस यहाँ पे? लकीली बुरा अभी तक नहीं रहा है, सब अच्छा ही रहा है। मैंने खुद नहीं सोचा था कि हम लोग जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था कि इस तरह की ग्रोथ जो है सेंटर को हम लोग प्रोवाइड करेंगे, बट नहीं, चीजें अपने आप होती गई और आज इस लेवल पर है। जैसे आपने इससे पहले जो जॉब कर रहे थे, काम कर रहे थे, उसमें और इसमें क्या मतलब थोड़ा सा कैसे डिफरेंस था? या इससे पहले मतलब मेरा थोड़ा काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। 2 एजुकेशन से ही था, मैं ट्रेनिंग में भी थी, फिर मैंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट करने की कोशिश की, फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आई। सो वो अपने लेवल के ऊपर सही था। अगर मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता तो शायद आज मैं ये सेंटर रन नहीं कर पा रही होती। सो इसके लिए वो एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी था। सो मैं बोल सकती हूँ कि मैंने अपने हिस्से के काफी धक्के खाए हैं, उसके बाद यहाँ पे पहुंची। तो वो धक्के लोग ना खाएं, इसका लिए क्या मतलब बताएंगे बच्चों नहीं, को? वो एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है। तो अगर आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं चल रहे और आप मुझसे एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीख रहे हैं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। वो कौन सा एक्सपीरियंस जो बच्चों को आप देना चाहेंगे, मतलब बताना चाहेंगे कि ये चीज करना चाहिए? तो मेरे को लगता है बच्चों को एक एक्सपीरियंस की कोई भी काम छोटा नहीं होता है जी। चाहे एक वो हाउ डू आई से इट, मैं खुद एक काम कर सकती हूँ और मैंने किया भी है, इसलिए मेरे को कोई शर्म नहीं आती है कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, ये करना है, ये नहीं करना है। अगर काम है तो वो करना ही करना है। सो ये वाली चीज जब आ जाती है किसी के अंदर ना, तो फिर मुझे लगता है वो कभी फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। आपको पता है कि ये अगर कोई नहीं करेगा तो आप खुद तो कर ही लोगे।
मतलब सिंगल वन मैन आर्मी वाला है। यस, अगर मैं सीरियसली आई फॉलो दिस फिलॉसफी, अगर कोई नहीं करेगा मैं करूंगी। तो यहाँ से जो बच्चे का तैयार कर रहे हैं वो वैसे ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा आइडिया यही है जी, इफ आई कैन डू इट देन एनीवन कैन डू इट। तो मैम ये थोड़ा सा बताएं कि कोर्सेज कब स्टार्ट होते हैं, कैसे यहाँ पे ज्वाइन करना है किसी ने, या कब कैसे? बैच में जैसे हमारे एक बैच कंप्लीट हो रहा होता है, सो हमारी एडमिशंस ओपन रहती हैं, बच्चा खुद को एनरोल कर सकता है। सो जैसे ही बैच हमारा कंप्लीट होता है, नेक्स्ट बैठने वाला था, वी कॉल देम कि आपकी क्लासेस इस पर्टिकुलर डेट से स्टार्ट हो। आपका सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंस अच्छा चला हुआ है। थैंक यू। तो मैं ये चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा मैम के सारे लिंक्स जो इंस्टीट्यूट वगैरह के जितने भी हैं, साथ में कॉन्टेक्ट। और मैम बैचेस जब मर्जी बच्चा कॉल करके आप कर सकते हैं? बिल्कुल सर, ऐसा कोई टाइम नहीं है कि मतलब जैसे भी के टाइमिंग है कि ये सिर्फ 1 महीने का कोर्स है जी। सो जैसे उनको पहले प्री बुक करानी पड़ती है, वी ओनली टेक 10 स्टूडेंट्स इन दिस बैच जी, ताकि बच्चे को मैक्सिमम टाइम ट्रेनिंग का मिल सके जी। सो जो पहले अपनी बुकिंग करा लेगा वो बैच में, हर मंथ हमारा एक बैच निकल रहा होता है। और कुछ मैम ऐसा बताना चाहें? और ये है कि हम लोग कुछ हमारे कोर्सेज ऐसे जिसमें फ्री रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी है। इस टाइम पे मेरे पास सबसे दूर से अगर मैं बात करूँ किन्नौर तक से बच्चे आए हैं कोर्स करने के लिए, तीसा से बच्चे आए हैं जो फ्री हॉस्टल फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं, जिसमें लिमिटेड सीट्स हैं। और अगर कोई बहुत दूर के बच्चे जो आके यहाँ पे कोर्स करना चाहते हैं, दे मोस्ट वेलकम। फ्री ट्रेनिंग है, फ्री रहना है, दे ओनली हैव टू कम हियर फॉर द ट्रेनिंग। उनको सारा रॉ मटेरियल जो भी मटेरियल होता है वी प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद एवरीथिंग। तो हॉस्टल फैसिलिटी है, कितने के बच्चे यहाँ पे रह सकते हैं? हॉस्टल में सर अराउंड 100 स्टूडेंट्स हैं जो रह सकते हैं, स्टे कर सकते हैं यहाँ। बिल्कुल, गर्ल्स का अलग है, बॉयज का हॉस्टल अलग है जी। सो वी हैव अराउंड 3 हॉस्टल्स। मतलब सिर्फ किसी ने अगर मान लीजिए सोलर का करना है, डिजिटल मार्केटिंग का करना है, या फिर इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर का किसी को करना है, तो वो यहाँ पे आपके दूर दराज से कहीं से भी आते हैं, दूर से, है ना? यस। सो इसमें ये है कि हम लोग 30 किलोमीटर से के आगे के जो बच्चे हैं उनको हॉस्टल फैसिलिटी देते हैं जो रोज अप डाउन नहीं कर सकते हैं जी। और जो इकोनॉमिकली उसी वीकर सेक्शन को बिलोंग कर रहे हैं जी, उनके लिए। तो इसके लिए क्या आप सर्टिफिकेट वगैरह देखते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल, बीपीएल का सर्टिफिकेट देखते हैं या बोनाफाइड हिमाचली होना चाहिए और उनके पास यस वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो बीपीएल का जैसे आपने बोला वो होना चाहिए। जी। तो ऐसे लड़का लड़की प्रेफरेंस मिलती है कुछ ऐसा? नहीं जी, ऐसा नहीं है, तो ऑल आर वेलकम जी। 35 साल तक, 18 से 35 ईयर्स तक। और कुछ एक बच्चे हैं जो अभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ, अदर देन अगर उनको ये कोर्सेज करते हैं तो मुझे लगता है एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सर जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है बच्चा, उसका ऑलरेडी फोकस जो है ना वो एग्जाम्स की साइड है। हमने ऑलरेडी ट्राई किया, फिर आप मेरे को बताइए, हम लोग एक तरह से फ्री कोर्सेज करा रहे हैं। हमारी जो टारगेट है, जिस ऑडियंस को हम लोग केटर कर रहे हैं वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। जो बच्चा ऑलरेडी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, इट मींस उसको इन कोर्सेज की जरूरत नहीं। सो मेरा ये है कि हम पहले प्रेफरेंस सिर्फ उसको देंगे जो सच में नीडी है जी। ऐसे नहीं कि सभी आए तो फिर हमें और बाकी कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स में क्या फर्क रहेगा जी। सो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो अभी तक मतलब कितने के बच्चे ऐसा मतलब आपने मैक्सिमम मैम जैसे कोई अच्छा रिजल्ट आया हो कि चंबा या तीसरा या लाहौर, मतलब कोई बैकवर्ड से बहुत अच्छा जिसकी लाइफ में भी फर्क पड़ा हो, ऐसा कुछ मतलब? जो मैं आपको बता दी, जो 4 बच्चे अभी अपनी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर करके स्टार्ट करने वाले हैं जी, वो बिल्कुल इसी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। वी ट्राई कि उनके ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन जाए जिसके अंदर अगर उनको किसी भी तरह की फाइनेंशियल एड की जरूरत है सो हम लोग उनकी हेल्प कर सकें जी। तो और दूसरा जो हमारा स्टिचिंग एंड टेलरिंग है, इसमें जितनी लेडीज थी हमें पास दिसंबर में हमने 44 लेडीज को फ्री सुइंग मशीन भी दी थी। अब वो सब अपना घर पे काम कर रही हैं और अपने लिए दे आर जनरेटिंग लाइवलीहुड। गांव में मतलब अपना स्वरोजगार का तो है बिल्कुल, क्योंकि सूट तो सिलवाना ही है, दूर जाने के लिए मतलब गांव में अपना एरिया का कोई ना कोई तो है। और जो हमारी लैब है यहाँ पे भी, इनके पास भी ये ओपन है दैट अगर इफ दे गेट ऑर्डर्स दे कैन कम हियर, दे कैन यूज अ लैब एंड दे कैन गेट देयर प्रोडक्ट्स रेडी। तो इसमें जैसे वही है कि अपना बुटीक एक साल में या 6 महीने खोल सकता है अपना? बिल्कुल, इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं जिसमें ये पूरा अपना काम वगैरह करके दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मनी एंड गुड मनी। और भी कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पर?
सर बाकी यही है कि हाँ जिस जो बच्चे आ रहे हैं सबके साथ एवरीडे इज न्यू एक्सपीरियंस, सभी की लाइफ के यू कम टू नो जब आप बच्चे के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि वो उनके पर्सनल क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या चैलेंजेस हैं, किस किस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं, सो वो सारा का सारा एक्सपीरियंस करना वो अपने आप में ही एक डिफरेंट तरह का ये है. So I'm just happy and I'm glad that I got an opportunity to work with this organization. और जहाँ पे हम जेन्युइनली सोशल वेलफेयर के ऊपर ही काम कर रहे हैं. मतलब आप, मैं कहना चाहूँगा कि डायरेक्टली आप बेनिफिट दे रहे हैं. यस ऑन ग्राउंड में. बिल्कुल सर, बिल्कुल 110%. मतलब आप सिर्फ ग्राउंड वर्क कर रहे हैं जो मतलब लोगों को दिख भी रहा है और सीधा बेनिफिशियरी के घर में जा रहा है. बिल्कुल, आई होप मतलब हम तो काम कर रहे हैं, इसका रिजल्ट तो लोगों से पता चलेगा. आप बताइए अगर आपने हमारे बारे में सुना है तो. मैंने तो सोशल मीडिया में सबसे पहले एड्स देखी, मुझे बताया, मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि यार वहाँ पे ना कोर्सेज हो रहे सी तेरे धर्मशाला में. मैं बिलासपुर का लड़का मुझे बता रहा है क्या तेरे वहाँ पे कोर्सेज हो रहा है, वो करना और बताना उसके बारे में. ऐसा यूज है, बिलासपुर तक हम लोगों की रीच है जी. ओह वाओ. तो ऐसा होता है जो अच्छी कुछ तो अच्छा कर रहे हैं. जी. और मैं और काम कैंप वगैरह लगाते हैं उसके बारे में. बिल्कुल, अभी हमारे सर आई कैंप्स चल रहे हैं जी, जो हम विजन स्प्रिंग करके एक अमेरिकन कंपनी है जिनका कोलैबोरेट करके हम लोग फ्री आई कैंप्स करा रहे हैं. जी. सो इसी साल हमने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 15,000 फ्री आई स्क्रीनिंग एंड स्पेक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया था. जी. अभी सेकंड फेज में हमारा चंबा में चल रहा है. जी. चंबा कंप्लीट होके अब हम भरमौर स्टार्ट करेंगे. भरमौर कब तक होगा? 27 से भरमौर में हम लोग स्टार्ट करेंगे. 27 नवंबर के बाद ना. बिल्कुल. और पैरेलली हमारा चल रहा था कारगिल, द्रास जी. और एलओसी के ऊपर. वहाँ पे भी फ्री स्क्रीनिंग, फ्री स्पेक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एमसीएम ट्रस्ट ने किया है. मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे ना आंखों के देखा जाएगा और चश्मे वगैरह में ये चीज़ होगी. हाँ जी, आंखों की फ्री स्क्रीनिंग है और उसके बाद जितना जो नंबर है तो वो वाला स्पेक्टिकल उनको प्रोवाइड किया जाएगा. जी. क्योंकि भरमौर या फिर कहीं और जो एमसीएम ट्रस्ट है वो जैसे उन्हें पता है कि गांव के लोग इतने ज़्यादा जाते नहीं हैं हॉस्पिटल या बताना नहीं चाहते. कुछ लोग होते हैं कि रोशनी के ऊपर काम ही नहीं करते हैं, यार ऐसा दिख नहीं रहा होगा, या इग्नोर करने की ज़्यादा दिक्कत रहती है. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि हमें आंखों की रहती है और हमें ईजिली डॉक्टर मिल नहीं पाते हैं. तो मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग सुन रहे हो तो वो प्लीज़ बताएं कि 27 नवंबर को भरमौर में एमसीएम ट्रस्ट का कैंप लगने वाला है. तो अभी जितने ज़्यादा हो उतने ज़्यादा अवेयर करें. वो 8 दिन के लिए कैंप रहेगा अलग अलग पंचायत में. जी. तो जिसका पूरा शेड्यूल हम लोग डिजाइन करके फिर वो सब जगह सर्कुलेट हो जाएगा. जी. सो इसमें हमारे पास सबसे इंटरेस्टिंग एक आया था कि एक पेशेंट अभी चंबा में आए थे. सो जिनका नंबर था -13. आज तक उन्होंने कभी आंखें उन्होंने टेस्ट नहीं कराई. सो हिज पॉइंट वाज कि इतने आंखें तो चेक करा लेंगे, चश्मे के लिए फिर पैसे कहाँ से, दे कैन नॉट अफोर्ड इट. जी मैम जी. सो -13 फिर उनको चश्मा लगाया. सो आप रोशनी देने को ट्राई कर रहे हैं सर, ट्राई कर रहे हैं. सो हम लोग सिर्फ लेगेसी को आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं मेजर महाजन जी की. जी. सो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं. एमसीएम के बारे में हम ये सारी बातें सर से जानेंगे, जो विवेक महाजन जी उनसे जानेंगे, उनके मैसेज क्या है हमारे लिए और लोगों के लिए. जी. थैंक यू. थैंक यू. हाँ जी, नमस्कार जी. नमस्ते सर. विवेक महाजन, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर and covering our sector. जी सर. In your podcast. पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद. Again, once again, I would like to thank you and your team. जी सर. कि that आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं to cover these kind of initiatives in the district. जो ऐसे काम हो रहे हैं जहाँ की community service हो रही है. जी. So I think Ms. Tulman must have already explained and provided you details about the center-related activities. जी sir. As far as the trust is concerned, this was established in 1972 by my father, late Shri Vikram Mahajan, जी sir. who was 3 times MP from Kangra and Chamba and also Power Minister in the Central Cabinet in the 80s. उन्होंने ये अपने फादर के मेमोरी में जस्टिस मेहरचंद महाजन, जो कि हमारे न्यायाधीश रहे हैं इंडिया के जी. और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर के सन 1947 में जी.
तो उनकी याद में मेरे फादर ने ट्रस्ट एस्टैब्लिश करी थी 72 में, और 72 से लेके आज वी आर इन 2023, तो 51 इयर्स में इस ट्रस्ट ने काफी काफी लंबी जर्नी कवर करी है। बिल्कुल सर। उन्होंने स्टार्ट किया था अपने पर्सनल फंड से, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी उन्होंने जो विधवाएं हैं कांगड़ा और चंबा एरिया की, जी, जो बीपीएल कैटेगरी से थी, जिनके पास कोई भी आमदनी का सोर्स नहीं था, तो उनको उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते रहे। मंथली वो उनको मनी ऑर्डर भेजते रहे। जी सर। और जैसे कि समय गुजरता गया और जैसे कि नीड्स बढ़ती गई और उनके भी अपनी पर्सनल जो इनकम थी, वो रहे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के भी, जी, तो उनके काफी अच्छा सोर्स रहा इनकम का। तो जो इनकम आती थी उसमें से कुछ प्रतिशत वो बांट देते थे टू द ट्रस्ट। एंड उन्होंने फिर गौदान का भी एक स्कीम लॉन्च करी, जहाँ की विधवाओं को वो गाय बेसिकली डोनेट करते जी, और उससे वो अपनी जो लाइवलीहुड है वो जनरेट कर सकती थी। तो ये प्रोग्राम भी शुरू किया और जो आज तक चल रहा है, जहाँ की 300 से भी अधिक गायें हमने ट्रस्ट के थ्रू माध्यम से और यहाँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हमने डिस्ट्रीब्यूट करी हैं। जी, और हमने सेंट्रल जेल जो कांगड़ा का डिस्ट्रिक्ट जेल है, जी, जी, वहाँ भी हमने कई स्किलिंग के प्रोग्राम्स हमने वहाँ चलाए हैं। पीछे विमेन इनमेट्स जो हैं जो वहाँ की, उनके लिए हमने सिलाई का प्रोग्राम शुरू किया ट्रस्ट में। उनकी पिक्चर्स जो है, फोटोग्राफ्स मैडम के पास हैं। जी, 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 और हमने कई हेल्थ कैंप्स का भी आयोजन किया। एवरी टाइम एंड अगेन हमने कैटरेक्ट ऑपरेशंस करे, हमने हेल्थ कैंप्स लगाए रूरल एरियाज में, ताकि जो हमारे यहाँ के लोग हैं, लोकल कम्युनिटी है, वो इसका फायदा उठाएं और निःशुल्क ऑपरेशंस और हेल्थ चेकअप का भी वो फायदा उठाएं। जी सर। इस 2023 में मैं हेल्थ कैंप्स की बात कर रहा हूँ, तो 2023 में मई से लेके जुलाई तक हमने तकरीबन 15,000 आई स्क्रीनिंग्स करी हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। जी, के माध्यम से हम उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं स्पेक्टिकल्स की, जी, जो कि प्रिस्क्राइब ग्लासेस होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये ऐसा पहला ही कोई इनिशिएटिव है स्टेट में, और कंट्री में भी बहुत कम है ऐसे इनिशिएटिव जहां मुफ्त स्पेक्टिकल्स दिए जाते हैं। क्योंकि हम वो सिलिंड्रिकल को भी एड्रेस कर रहे हैं, सिलिंड्रिकल जो नंबर होते हैं और बाइफोकल जो होते हैं, वो भी ग्लासेस हम इनको अपनी लैब्स में बनवा के दिल्ली से भिजवाते हैं। तो आई थिंक ये इनिशिएटिव आपने देखा होगा, पेपर में भी पढ़ा होगा। जी सर। फिलहाल इस वक्त इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो यही इनिशिएटिव हम चंबा में भी चला जी, बरमौर जी। वहाँ चंबा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने कोई 52 पंचायतें कवर कर रहे हैं इस वक्त, और ये इसके बाद भरमौर और तीसा को भी हम कवर कर रहे हैं। जी सर। तो ये एक हेल्थ कैंप का इनिशिएटिव है जो मेरे को लगता है कि बहुत ही हमारे दिल के करीब है ये इनिशिएटिव, बिकॉज ये विजन एक ऐसी चीज है कि उसका जो रिजल्ट है इंस्टेंट है। आप जैसे ही चश्मा लगाते हैं, अगर आपकी विजन ठीक नहीं है और चश्मा लगाते हैं, तो आपको एक नजर में बिल्कुल इमीडिएट फर्क नजर आता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बाकी दवाइयों से जो भी हम अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है उसमें टाइम लगता है, बट ये एक इंस्टेंट है जिसमें रिजल्ट आता है। और हमने 8,000 बच्चे भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कवर किए गवर्नमेंट स्कूल्स में, और हमें ऐसा लगा कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि उनकी विजन खराब है या सही है। जी सर, जी। दिखता है उनको, वो लगता है उनको वही दुनिया सर। जी। तो ऐसे हमने बच्चे भी वहाँ कवर किया, और हमें कई बच्चे मिले जिनकी नज़र काफ़ी खराब थी, और इस प्रोग्राम और ये जो इनिशिएटिव और स्कीम कर रहे हैं, उसके इनिशिएटिव के द्वारा उन बच्चों को भी लाभ मिल रहा है, पहुँच रहा है। 2007 में मैं ट्रस्ट से जुड़ा था, क्योंकि उससे पहले तो मेरे पिताजी
खुद चला रहे थे। 2007 में मैंने उनको ज्वाइन किया इस ट्रस्ट में, और इमीडिएटली मैंने स्किलिंग इनिशिएटिव को लॉन्च किया ट्रस्ट के द्वारा। शुरू में हमने भड़वार में, धर्मशाला में, लायंस क्लब में, वृंदावन उत्तर प्रदेश में वृंदावन जहाँ काफी होती है, तो ये हमने इनिशिएटिव यहाँ लॉन्च किए, और काफी साल हमने ऐसे ही चलाया ये स्किल इनिशिएटिव, जहाँ हम आईटी, ब्यूटिशियन, टेलरिंग ऐसे कोर्सेज, अन्य कोर्सेज चला रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट। तकरीबन 2018 और 19 के बीच में मेरा CII से संपर्क बना, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो एक बिजनेस एसोसिएशन है, और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम जो इनिशिएटिव कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ स्किलिंग दे रहे हैं जी, पर हम एम्प्लॉयबिलिटी, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, जो स्किल दे रहे हैं वे इंडस्ट्री में एम्प्लॉयबल है या नहीं, ये मुद्दा मुझे बहुत गहराई से समझ आया कि हमें इस इनिशिएटिव को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम जो स्किलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल बनाएं, ताकि इंडस्ट्री करिकुलम के हिसाब से उनको हम प्रशिक्षण दें और उनको एम्प्लॉयबल दें, और ये जो गैप है स्किलिंग और एम्प्लॉयबिलिटी के बीच में, उसको हम रिड्यूस करें। तो ये अगर आप स्किल सेंटर देखेंगे तो ये इस मुद्दे को एड्रेस कर रहा है, जो स्किलिंग और एम्प्लॉयबिलिटी के बीच में जो गैप है। और 2019 में हमें ये CII के साथ हमने एग्रीमेंट किया, जब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे जी, और इसमें ये अनाउंसमेंट की गई कि CII धर्मशाला में वर्ल्ड क्लास स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोलेगा, और MCM ट्रस्ट के द्वारा हमने ये 2021 में ये सेंटर लॉन्च किया। आज आपके सामने साक्षात है कि हम इस स्किल सेंटर में 6 कोर्सेज चला रहे हैं, और आने वाले समय में इन कोर्सेज को भी हम EV और सोलर जैसे इत्यादि एरियाज में भी हम प्रशिक्षण देने जा रहे हैं। तो मैं अभी इतना ही इसमें कहूँगा, बाकी आपके अगर कोई और भी सवाल हो। सर इसका और क्या विजन है आपके यहाँ धर्मशाला में या फिर हिमाचल के लिए आपका कुछ ऐसा? हम चाहते हैं कि एक तरह से जो हमारे पिछड़े इलाके हैं, जैसे कि तीसरा, भरमौर और चंबा जैसे पिछड़े इलाके हैं, वहाँ के भी जो स्टूडेंट्स आते हैं, और अभी कांगड़ा और चंबा का ही हमारा टारगेट है कि इस एरिया को हम कवर करें अच्छे से जी, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जी, उनको हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दें एम्प्लॉयमेंट की। उनको कोई ऐसा कल जब ये जॉब मार्केट में जाए तो उनको कोई फर्क नहीं नजर आना चाहिए कि जो बच्चा सोलन से आ रहा है या शिमला से आ रहा है या चंडीगढ़ से आ रहा है, और ये यहाँ के जो हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनको ऐसा लगे कि उनको भी उतना ही ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज मिली हैं और उनको ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड कमाएं और हमारी स्टेट को और देश को आगे बढ़ाएं। जी, तो ऐसा कुछ सोचा हो सर कि कितने की एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट करना चाह रहे हैं, मतलब कितना कुछ टारगेट रखा होगा, इतने बच्चे हमने हर साल निकालने हैं, कुछ ऐसा? हमारे जो इस वक्त जो हमारे सेंटर में तकरीबन 400 बच्चे इस वक्त प्रशिक्षण ले रहे हैं जी, और मेजॉरिटी मेरे हिसाब से 60 to 70% की 60 to 65% आई थिंक विल बी वुमेन। तो एक बहुत इनकरेजिंग है कि एस्पेक्ट जो हमारे यहाँ की महिलाएं हैं जी, वो भी आगे आ रही हैं कि ये प्रशिक्षण करने के लिए। और आप ये हम सबको पता है कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एंड कंट्री इज वुमेन। जी सर। तो एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स है जिसको हमने अभी टैप नहीं किया जी, जो कि महिलाएं हैं। और आपको इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारे जो सेंटर हेड है वो भी एक जी, महिला है। तो our focus is that we also tap that segment of women, because women empowerment is one of our very close subject, and for us we are pursuing इस सेंटर में हम उनको भी उतना ही अपॉर्चुनिटी दें जितना हम पुरुष को दे रहे हैं। जी सर।
सर और कोई सेंटर आपने सोचा हो कि इतने सेंटर और खोलने हैं कहीं पे, ऐसा कुछ? हम चाहते हैं कि पहले जिस हमारा जो एक मेन मकसद रहा है कि हम यहाँ क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को हम जी फोकस करें। तो हमारा कोई नंबर्स पे इतना नहीं है जितना हम चाहते हैं कि क्वालिटी है, क्योंकि क्वालिटी इज वो ही डिफाइन करेगा एम्प्लॉयबिलिटी। सर, तो आपको कोई हम डिफिकल्टीज आ रही हो थोड़ा इसमें कुछ? जी, इसी को चलाने में कुछ हम ऐसा कुछ? हाँ, जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ आता है जी हम तो वापस नहीं भेजते खाली है। जी तो वी आर ऑलवेज हमारे यहाँ हमेशा नया बैच शुरू होने के लिए वो जो होती है रजिस्ट्रेशन रहती हमेशा ओपन रहती है। जी तो हम तो ये चाहते हैं कि आपके मीडियम से और बच्चों को ये बात हमारी जो मकसद है और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है जी पहुंचे, ताकि वो आए इसका लाभ उठाएं, बिल्कुल सर। प्रशिक्षण प्राप्त करें जी और इस वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। जी सर, इसमें कोई डिफिकल्टीज आपको आई हो जो चलाने में या इसको इंस्टीट्यूट खड़ा करने में जो अभी तक आपने खड़ा किया? हमें एज फार एज जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उनसे कोई हमें पूरा सहयोग मिला टाइम टू टाइम, और उन्हीं की वजह से हम आज यहाँ इस सेंटर को खड़ा कर पाए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे को बहुत बहुत सहयोग है, और लोकल जो हमारे यहाँ के लोकल पॉपुलेशन है उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को अलाउ किया कि यहाँ आके वो प्रशिक्षण प्राप्त करें। सो as far as administration and people are concerned, we have been very fortunate and we have been उनसे बहुत हमें सहयोग और प्यार प्राप्त हुआ है अभी तक। तो मैं आशा करता हूँ कि आगे वाले टाइम पे भी हमें मिलता रहेगा उनसे सहयोग। जो हमें डिफिकल्टी जो है कि यहाँ एक तो बच्चे जो हैं स्टूडेंट जो आते हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशंस एक हमें एक एस्टैब्लिश करनी पड़ती है, करेक्ट, बिकॉज हम चाहते हैं कि वो जो प्रशिक्षण प्राप्त करें वो या तो अपना कुछ काम शुरू करें या वो एम्प्लॉयमेंट लें जी। तो हम चाहते हैं कि वैसे वही बच्चे आए जो एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करना चाहते हैं जी, बिकॉज अगर वो आके और एम्प्लॉयमेंट ना ले तो हम सोचते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी किसी नीडी के लिए वो मिस हो गई जी, वो किसी के और की सीट चली गई जी। सर जी बिल्कुल चाहते हैं कि ऐसे ही स्टूडेंट आए जो सीरियस हैं जी, जो एक्चुअली कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, आगे अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं। दूसरा हमें लगता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टेट से बाहर जाने के लिए इतना तो अगर जब तक ये जाएंगे नहीं बाहर, एक्सपोजर नहीं मिलेगा और वो कैसे अपने आप को बाकियों के बराबर ला पाएंगे जब तक वो खुद ओपन मार्केट में नहीं जाएंगे जी सर। तो यहाँ हमें स्टूडेंट से थोड़ी रेजिस्टेंस मिलती है कि वो स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहते। तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब ओपन माइंड से आए, ताकि जो अपॉर्चुनिटी स्टेट के बाहर है वो मिले, वो जो मिल रही हैं उनको आप मेरे हिसाब से तो उनको आप यूटिलाइज करें ताकि आप अपना करियर बना सकें। स्टेट हमारी है थोड़ी लिमिटेड है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम इंडस्ट्री जो है बादी एरिया में है जी, और बट देयर इज मच मोर आउटसाइड द स्टेट। हमारे इंडिया इस वक्त सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है वर्ल्ड में जी सर। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे बाहर निकले स्टेट से ताकि वो जाके अपॉर्चुनिटीज जो है बाहर उसको प्राप्त करें जी। तो इसमें मेरे हिसाब से जो माँ बाप का है उनका सहयोग बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर बिल्कुल जी। इससे पहले जब तक माँ बाप उनके कन्विंस नहीं रहेंगे तो बच्चों के अंदर वो समझ नहीं आएगी, बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे जी। आई थिंक सबसे पहले हमारे को पेरेंट्स को काउंसलिंग करनी जरूरी है ताकि उनको समझ आए कि जब तक उनके बच्चे बाहर नहीं जाएंगे उनका करियर बनने का कोई स्कोप नहीं रहेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस सेकेंडली हमारे जो स्टेट में है हमारे को मोबिलाइजेशन में थोड़ा दिक्कत जरूर आती है, तो उसके लिए हमें दूर दूर जाना पड़ता है। हिली स्टेट है जी, पॉपुलेशन कम है, तो हमें बच्चों को जो मोबिलाइज करना पड़ता है हमें दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो हमें मीडिया, आप जैसे मीडियम के थ्रू हम ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि यहाँ एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है, उसका पूरा फायदा उठाएं जी। तो आई थिंक
मेजर चैलेंजेस तो यही है, बाकी obviously the state has limited resources in terms of very good faculty. We need the best faculty here to come hospital so that we can teach our students the best and make them the best. वो भी चैलेंज रहता है कि हमें जो चाहिए है वो मिलता नहीं लोगों जी। को, so we need to go outside the state and get the best faculty which is available. सर पेरेंट्स और बच्चों के लिए कुछ मैसेज ऐसा कुछ? मैंने जो अपने अभी आपको कल मैं बताया कि अगर माँ बाप कन्विंस हो कि रहेंगे उनके बच्चों का फ्यूचर भविष्य बनाना है जी, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट ओपन है जी, ऐसा इंस्टीट्यूट। हम तो यहाँ सिर्फ एज ए ट्रस्ट, हमारी ट्रस्ट चैरिटेबल है जी, इट्स अ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट। यहाँ हम किसी तरह का कोई मुनाफा कमाने के लिए नहीं आ रहे। अभी तक आज तक जो इंस्टीट्यूट में हम ऑपरेशंस हैं हमारी अभी भी डेफिसिट में है, मतलब कहने का मतलब कि अभी भी ट्रस्ट इसमें अपना फंड्स डाल रहा है जी, तो इट इज नॉट कि हम यहाँ कमाने के लिए आए हैं, हम यहाँ सोसाइटी को सर्व करने के लिए आए हैं जी, तो एक अपॉर्चुनिटी है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे को नहीं लगता कि दूर दूर तक कहीं अवेलेबल है। जी, इस स्टेट में तो नहीं, जी सर, नहीं है सर, इस स्टेट में तो नहीं है, और ना ही मुझे कहीं पंजाब में दिखी, ना ही मुझे कहीं JNK में दिखी, जी, और मेरे हिसाब से तो उत्तराखंड में भी ऐसी इंस्टीट्यूट अभी तक नहीं है। नहीं है सर जी। तो ये मिसाल है, एक इंस्टीट्यूट है। मैं चाहता हूँ कि ये आपके मैसेज आप पहुँचाएं हमारे पिछड़े इलाकों में, हमारे यूथ में, ताकि वो स्टूडेंट्स आए। हमारी जितनी पार्टनरशिप्स हैं इंडस्ट्री के साथ है, IT में NIT के साथ है, JCB में JCB कंपनी के साथ है, इलेक्ट्रिकल में स्नाइडर फाउंडेशन के साथ है जी, स्टिचिंग टेलरिंग में हमारी सिंगर के साथ। तो जितने भी सर्टिफिकेशन जो हम दे रहे हैं, बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं, ये कंपनी से मिलती है। सो ऐसा, और ये कंपनी तो सर्टिफिकेशन है, इसके ज्यादा महत्व है इंडस्ट्री में रादर देन कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट का। तो जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें JCB का वो लोगो रहता है जी, तो वो उस सर्टिफिकेट का नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में है। जी, बिल्कुल, JCB जैसी मशीन तो पूरे वर्ल्ड में है, सबसे नंबर 1 है। तो कहीं भी नौकरी लेनी हो किसी JCB ऑपरेशन की तो कोई दिक्कत नहीं आए। इसीलिए NIT का आपको पता नंबर 1 IT कंपनी है, जी सर, IT ट्रेनिंग कंपनी, इसीलिए उनका जो सर्टिफिकेट है वैलिड इन ऑल द IT कंपनीज। सिंगर है या स्नाइडर इलेक्ट्रिक है, इनके जो सर्टिफिकेशन है ये बहुत मान्य रखता है इंडस्ट्री में। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों ये फायदा उठाएं और जाएं इंडस्ट्री में, क्योंकि जो हम करिकुलम यहाँ सिखा रहे हैं वो इंडस्ट्री के हिसाब से सिखा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम अपने जो इंडस्ट्री के आज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे जो फैकल्टी है वो ये ट्रेनिंग्स पे जाते रहते हैं रेगुलरली, जी, तो अंडरस्टैंड की लेटेस्ट क्या है इंडस्ट्री में, क्या डिमांड है इंडस्ट्री में, किस तरह के हमारे स्टूडेंट को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो फैकल्टी है, आप हर एक जो फैकल्टी मेंबर है इस वक्त, उसके पास लेटेस्ट ट्रेनिंग TOT है, ट्रेनिंग ऑफ द टीचर का सर्टिफिकेट है, जी, तो जो वो प्राप्त करते रहते हैं। हर 3 महीने 6 महीने में उनको जाना पड़ता है ट्रेनिंग। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई 20 साल पुराना, कोई इवन 1 साल पुराना कोर्स चला रहे हैं, हम 3 महीने 6 महीने का अपडेटेड कोर्सेज चला रहे हैं। बिल्कुल सर, आप लैब में भी देखेंगे तो सब कुछ हमारा जो इक्विपमेंट है लेटेस्ट है, अपडेटेड है। IT में जाएंगे तो डेल की मशीन्स है, जी, या ET लैब में जाएंगे तो आप देखेंगे जो हम 3 BHK का डोमेस्टिक वायरिंग का हमने पूरा एक सेटअप लगा रखा है। जी, CCTV कैमरा की बात कर रहे हैं हम, तो स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं, स्मार्ट एनर्जी मीटर की बात कर रहे हैं। अब हम EV चार्जिंग जी, की बात करने जा रहे हैं, जो एक कोर्स हमारा इसी हफ्ते लॉन्च हो रहा है, जिसका बैच शुरू हो रहा है। ऐसा ये EV कोर्स जो हम कर रहे हैं पूरे एक स्टेट में पहला है इनिशिएटिव, जहाँ EV चार्जिंग स्टेशन का है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अभी ही लॉन्च करी है स्कीम, जहाँ की वो 300 EV बसेस की बात कर रहे हैं परचेज करने की बात। उन्होंने एक और स्कीम लॉन्च करी है जहाँ शिमला में मेरे ख्याल से कोई 500 टैक्सीज का कुछ 50% सब्सिडी दे, जी सर, जी, जी, EV टैक्सी होंगी। जी सर, तो इसके टैक्सी आने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सर, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चार्जिंग टेक्नीशियंस इंस्टॉल करने के लिए, चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने के लिए टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट, यस सर,
और अगर हम नहीं वो ट्रेन करेंगे तो स्टेट के बाहर से आएंगे। जी तो हम हमारे स्टूडेंट्स को या हमारे बच्चों को या हमारे यूथ को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो बाहर वाले लेके जाएंगे। जी तो इससे अच्छा हम ये इनिशिएटिव शुरू कर दिया है हमने जो यहाँ, ये इन टाइम विद व्हाट द स्टेट्स पॉलिसीज आर इन टर्म्स ऑफ ईवी, जी उसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम एक लोकल टैलेंट बना रहे हैं, लोकल टैलेंट क्रिएट कर रहे हैं, लोकल मैन पावर या हम वर्कफोर्स क्रिएट कर रहे हैं ईवी इंडस्ट्री के लिए, जो कि आज सबसे ज्यादा ग्रोइंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और तो थैंक यू सर। आई थिंक मैंने जो भी आपने मेरे को एक मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना व्यू यहाँ आपको प्रस्तुत करूँ। जी सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। और अगर कोई भी आपके आगे कोई सवाल हो या इस एरिया में, तो प्लीज आप प्लीज बी फ्री टू कांटेक्ट मी। जी सर। बाकी मिस्टर मान इज ऑलवेज देयर टू एड्रेस ऑल योर क्वेरीज। जी सर। Thank you so much for Thank you. visiting our center. Thank you. Thank you for